सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिवार के सभी मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव मृतक प्रेमचंद्र यादव के घर गए और परिवार को सांत्वना दी। परिवार के लोग भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। कहा, अब लग रहा हमारा भी कोई है। अखिलेश यादव के आने से पहले देवेश दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अखिलेश यादव से नहीं मिलने की बात कह रहा है। देवेश ने कहा उनकी जान को खतरा हो सकता है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके समर्थक धारा 144 को भी दरकिनार कर दिया और अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। खेतों में खड़े होकर उनका इंतजार करते रहे और पुलिस उन्हें भगाती रही। मृतक प्रेमचंद्र की बेटी अलका ने कहा कि वो अखिलेश जी के आने से बहुत खुश है। उसे भी अब लग रहा है कि उनका कोई है। वो अब अपने पिता को शहीद मान रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर आ रहे हैं दोनों पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी? हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारे खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे और इन स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी हम खतरा है। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों निकला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलती जाके सरकार? यूपी में बीजेपी मैं आर्थिक सहयोग इस परिवार की भी, और अगर वो उस परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। अच्छा, ये क्या है सबका साथ? अच्छा, ये बेटा क्या जानेगा? सर अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी, चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई ज़रूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाज़ार और सुरक्षित होकर के बाज़ार से लौट के आ जाएं। ये इसका मतलब सुरक्षा है। सुरक्षा का मतलब ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। एक सवाल मध्य प्रदेश से है। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार साथी नहीं, कोई देखिए आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद। यूपी में गठबंधन में इस परिवार की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर, जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है टिकट जो कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ-साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखिए इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए।
अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश देखिए में, सर। सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं नहीं, देखिए बदला बदली की बात मत करो, बदले की बात मत। देखिए ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है और न्याय में संतुलन हो, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज़ है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी ज़मीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूँगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर ज़मीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी ज़मीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता। ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। सर शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को, कांग्रेस और अरे भाई, कांग्रेस नहीं मध्य प्रदेश में। पत्रकार भाइयों, उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने। किस नेता ने कहा है? सर कांग्रेस किस नेता ने कहा कांग्रेस के? एक मिनट जाइए, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। नेताओं ने कहा। अरे नेता को एक नाम बताओगे? नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं। हम बताओ कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश भी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, उनको मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब मतलब वहाँ पे सर सूची जारी कर दिया। ये कांग्रेस से देखिए ऐसा है, ये अरे भाई वो हम सुने नहीं थे क्या कहा था? हम भी अपने मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आना। तो सर जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम पता दे देना, अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाएं ना बुलाएं वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था सर, ये चुनाव वाला सर था। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस यूपी में जो है आपके साथ ना जाके बीएसपी के साथ जाना चाहती है, इस पे क्या कहें? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, किस नेता ने, इन पत्रकार साथी को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा, खैर आपने जानकारी दे दी, इसलिए अभी नहीं, हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे कि आप उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, तो क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को इसलिए नहीं हराना चाहते कि बीजेपी देश बर्बाद कर रही है। वोट नहीं डाल पाएंगे आप। आज तो आप लिए यूट्यूब लिए घूम रहे हैं, बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर समझ लेना बीजेपी का यूट्यूब होगा, नेटवर्क भी बीजेपी का होगा। इस परिवार की मदद कराइए। 2 परिवारों का झगड़ा 2 समाज में बांट दिया गया। नहीं, कोई समाज में नहीं बटा, ये बीजेपी बांटना चाहती है। मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि जो समाज है वो समाज के जागरूक और समझदार लोग जानते हैं कि न्याय मिलने से ही समाज जुटेगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। वो कहें कि हमें न्याय दिलाएंगे, उनके जी हमारी पढ़ाई लिखाई का अपना पूरा फ्यूचर वो देखेंगे। अब उनके आने से कितने तुमको मतलब कि कितना संतुष्टि मिली? बहुत हिम्मत मिली उनके आने से। उनके आने से मुझे ये फील हुआ कि मेरे पापा शहीद हो गए हैं। बच्चों की क्या कहा उन्होंने? पढ़ाई का खर्च उठाएंगे वो? हाँ उठाएंगे। सबका, तीनों बच्चों का? जी, 3 बहन है, हाँ। भाई चारों लोग का। कुछ आर्थिक मदद भी किया है क्या? नहीं। देवरिया के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई। इस हत्याकांड की गूंज प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच गई।
कभी ये हत्याकांड ब्राह्मण बनाम यादव हुआ तो कभी ये हत्याकांड सपा बनाम भाजपा हो गया। इसी क्रम में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवरिया पहुंचे। देवरिया पहुंचकर वो दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश की, लेकिन देवेश दुबे उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर भी अखिलेश यादव फतेहपुर गांव पहुंचकर सत्यप्रकाश दुबे के घर गए और सबसे पहले घर का मुआयना किया जहां वो घटना हुआ था। उसके बाद वो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद प्रेमचंद यादव के घर अभयपुरा गए। अभयपुरा में प्रेमचंद यादव के परिवार से मिले। प्रेमचंद यादव का परिवार उनसे मिलकर काफ़ी खुश था। उन्होंने ये भी कहा कि आज अखिलेश यादव के आने से उन्हें लग रहा है कि उनका भी कोई मसीहा इस धरती पे है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमें ये लग रहा है कि मेरे पिताजी मरे नहीं हैं, वे शहीद हो गए हैं। अखिलेश यादव का देवरिया में आना क्या फिर कोई सियासी नया रंग देगा या फिर इस घटना का पटाक्षेप होगा, ये घटना यहीं शांत होगी या फिर कोई नई राजनीति छिड़ेगी, कोई नया जंग होगा। देवरिया से विनोद द्विवेदी।